Hello everyone, my name is Jatin Dharmoria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे CGL2 2023 के एग्ज़ाम के बारे में कि आखिरकार मेरा एग्ज़ाम कैसा क्या गया और आखिरकार एग्ज़ाम आया कैसा था। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ और एनालिसिस वाली वीडियोस पहले ही देख ली होंगी अभी तक, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ वीडियो डालने में। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मैथ्स का पेपर लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी टफ आया था, वहीं पर जो जी के आया था वो काफ़ी सिंपल आया। बट यहाँ पर मेरा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बहुत ये है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। वो डिफरेंट यहाँ पर आता है कि जो मुझे मैथ्स लग रहा है वो थोड़ा बहुत डुएबल था। मतलब अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन देखे होंगे, आपसे वो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन को अगर छोड़ दें हम, तो आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट वो एग्जाम प्रेशर में वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, वो इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन थे, या फिर थोड़े से लेंदी हो रहे थे, जिसके कारण आपको वो जो 30 क्वेश्चन है मैथ्स के, उनको करने में ही आपको आराम से 40 मिनट या 35-37 मिनट्स लग जाएंगे। अब बात करें, मैंने पेपर में एक ब्लंडर करा है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ मेरी परफॉर्मेंस इस बार, क्योंकि मेरे जो लास्ट के 6 मिनट होते हैं, जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है एक एग्ज़ाम का, वो मैंने पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। क्योंकि जब मैंने कुछ क्वेश्चन थे जो मार्क फॉर रिव्यू लगाए थे, रीजनिंग में भी लगाए थे और मैथ्स में भी लगाए थे। तो मैंने क्या हुआ, जैसे ही मैंने सबसे पहले से मेरा एक बार कंप्लीट हो गया, मतलब मैंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मेरे पास 6 मिनट बचे थे, 6 मिनट कुछ सेकंड बचे थे। सो मैंने मैथ्स का एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन उठाया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ यार, ये सिंप्लीकेशन वाला ही, इसको तो मैं ऑब्वियसली कर ही लूँगा। और उसको मैंने सबसे पहले छोड़ दिया था एक बार देख के, मुझे लगा था हाँ इसमें समय लगेगा। अब 6 मिनट से तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसमें 1.5 मिनट या 2 मिनट भी लग जाता है, बट मेरे पास एक शॉर्ट आंसर आ जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो। मैंने सॉल्व करा, मेरा आंसर भी आया, बट वो मेरा आंसर गलत आया। अब मैंने 2 मिनट लगा दिए, 2 मिनट मैंने इसमें इन्वेस्ट कर चुका था मैं लगभग। तो मैंने सोचा कि चलो यार, अब इतना आ गया हूँ तो एक बार फटाक से देख लेता हूँ, अगर मुझे मिस्टेक मिल गई एक नज़र में तो मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, अदरवाइज आई विल लीव इट। तो मुझे मिस्टेक मिल गई। अब मैंने क्या था कि 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया था जब मैंने डिवाइड कर रहा था उसे। सो मैं उसको दोबारा ठीक करा, और ठीक करते करते ऐसे करके इतना डिले हुआ कि उसी क्वेश्चन में मुझे 6 मिनट हो गए और उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ पाया। और इस तरीके से मैंने मेरे पूरे लास्ट के 6 मिनट बर्बाद कर दिए। अदरवाइज़ मेरे रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगाए थे बिना अटेम्प्ट करे, उनको मैं अटेम्प्ट कर सकता था। जिसमें एक तो वो असर्शन रीजनिंग वाले जो आता है, एक वो था। और इवन मैथ्स में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अभी छोड़ के रखे थे। सो इस तरीके से मैंने जो मैथ्स और रीजनिंग है उसमें बहुत कम करे, उस पर्सपेक्टिव में जिसमें मैं मॉक में करता हूँ। मतलब मैंने मैथ्स में 6 क्वेश्चन मैथ्स में छोड़े और 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़े। सो इस तरीके से मेरे 8 क्वेश्चन जब सेक्शन ए में छूट गए, मुझे मालूम चल गया कि यार पेपर मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। अब जो मुझे बचा सकता है वो सेक्शन बी ही बचा सकता है। सो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा रिस्क लिया, मतलब ओवर अटेम्प्ट करे, जितना मैं हर बार नहीं करता हूँ। तो इसके कारण मैंने इंग्लिश में एक भी नहीं छोड़ा, और जी के थोड़ा सा सिंपल आया था। और फिर सभी लोगों ने ऐसा किया इस बार का, आप जितने भी लोगों को देखोगे उन लोगों ने मैथ्स में कम अटेम्प्ट करे हैं और ओवर अटेम्प्ट करे हैं सेक्शन 2 में। वहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इंग्लिश में पूरे अटेम्प्ट करे और जीके में मैंने मात्र 3 क्वेश्चन छोड़े। सो इस तरीके से जो मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो करे हैं 119। वहीं पर मैंने पिछली बार जब मैंने CGL मेंस दिया था 2022 का, तब मैंने उसमें 114 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 118 सॉरी, 118 करे थे। इस बार मैंने 119 अटेम्प्ट करे। बट इस बार बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैंने अंडर परफॉर्म किया है। मतलब अगर वो क्वेश्चन मैं चूज़ ना करके दूसरे क्वेश्चन अगर चूज़ करने जाता, तो शायद 6 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब 9 से 12 मार्क्स। तो ऐसा लग रहा है कि खुद ही का 100% मैं पेपर में नहीं दे पाया हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो सही में डुएबल क्वेश्चंस थे। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे। मतलब आपको मोड का अगर फॉर्मूला पता है, सीधा लगाओ और आंसर निकाल लीजिए। कुछ कुछ थोड़े वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे जो बचे थे, जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगाए थे, जिसमें बेसिकली मुझे औसतन 1.5 मिनट लग जाता है, 1.5 से 2 मिनट। उन क्वेश्चन को मैंने छोड़ के रखा था, वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। सो बिग रिग्रेट है। रीजनिंग में 2 छूट गया, उस बात का रिग्रेट है। बाकी बात करें इंग्लिश की, सो इंग्लिश में पैरा जंबर्स बिल्कुल देखने को नहीं मिले पूरे पेपर में। मैं खोजते रहा कि यार कहीं PQRS है क्या, PQRS है क्या, बट PQRS कहीं भी नहीं था। बट जो इंग्लिश है ना, वो थोड़ी सब्जेक्टिव होने वाली है इस बार। वो सब्जेक्टिव इसलिए होने वाली है क्योंकि जो उसमें टाइटल वाले जो पैराग्राफ वाला है ना, उसमें अभी कुछ नहीं कह सकता कोई भी। सबको पेपर देते समय लग रहा होगा कि हाँ यार ये अच्छा चला गया, अच्छा चला गया, और शायद वो अच्छा गया भी हो। बट आंसर के आने से पहले उसके बारे में कमेंट नहीं करा जा सकता है। बट फिर भी मतलब थोड़ी बहुत तो सिंपल थी इंग्लिश, बट स्टिल आई कैन से आई, अभी देखते हैं क्या होता है। आप बात करें जीके की, तो जीके बहुत सिंपल था। पिछली बार के कंपटीशन में तो काफ़ी सिंपल था। जहाँ पिछली बार ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत यूपीएससी की तरफ जा रहा है, वो जो पैटर्न थे कुछ कुछ यूपीएससी वाला दिया था। इस बार तक भी काफ़ी सिंपल था। मतलब जो भी मेज द कॉलम्स 2-3 आए थे, मतलब एक तो सिंपल पूछ लिया, जैसे रिवर्स दी हुई थी कि बूढ़ी गंगा गोदावरी सी, सौर ऑफ बिहार, इनको और बैडलैंड से कौन सी रिवर चंबल, सो इनको मैच कर रहा था। इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन उसमें आया था कि आपको मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान, और फिर जो PM है
उनको मैच करना है, सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू से सेकंड वाला ही ऑप्शन था, तो सीधे बाकी एलिमिनेट हो रहे थे। मतलब जीके में ऐसा था कि क्वेश्चन सीधे के सीधे डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे थे। बाकी उन लोगों को काफ़ी इस बार एज मिला होगा जिनका मैथ्स काफ़ी अच्छा है, उन लोगों ने मैथ्स में ठीक कर लिया होगा, 3-4 क्वेश्चन बना लिए होंगे, और जिनका जीके अच्छा है उन्होंने जीके में कर लिया होगा। क्योंकि जो अक्सर हमें देखने को मिलता है एसएससी में, जीके में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं बनते अगर नहीं बनते हैं तो। बट इस बार ऐसा नहीं था, मतलब जिसने भी थोड़ी बहुत जीके पढ़ी हुई है उसको वो क्वेश्चन बन जाएगा। सो इस बार के पेपर में उन सभी लोगों का फ़ायदा था जिनका जीके अच्छा है, उन सभी लोगों का फ़ायदा था जिनका मैथ्स अच्छा है, और उन सभी लोगों को हटा था जिनका ना उनका जिनका सब कुछ मॉडरेट है, जिनका मैथ्स भी मॉडरेट है, जिनका इंग्लिश भी मॉडरेट है, जिनका जीके भी मॉडरेट है, उनको काफ़ी नुकसान होगा इस वाले पेपर में। बाकी सो यस, ये था। और बाकी हाँ, बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर इस बार बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से। शायद बहुत कम लोग ही होंगे जो कंप्यूटर में इस बार बाहर हो पाएंगे, अनलाइक प्रीवियस एग्ज़ाम जहाँ पर हमने देखा था कि कंप्यूटर का पेपर काफ़ी टफ आया था। क्योंकि इस बार मतलब ईजिली मैंने इसमें 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, और पिछली बार लाइक आपको 11-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो इस बार कंप्यूटर का पेपर भी काफ़ी उन्होंने सिंपल दिया है। सो वहाँ पर एलिमिनेट नहीं होंगे तो कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। और जो इसकी टाइपिंग थी, इस बार टाइपिंग भी बहुत ईजिली हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही थी। मतलब जो पहली बार जो मॉक टेस्ट दिया था उन्होंने, उसमें मेरे 2080 की स्ट्रोक्स आ गए थे। मतलब वो जो 10 मिनट के अंदर ही मैंने वो पूरा पैरा लिख लिया था, और मेरे 5-6 सेकंड बच गए थे। देन जो मेरा जो ये रियल एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1999 की स्ट्रोक्स थे, और उसको मैंने दोबारा एक बार चेक भी कर लिया था, और 6 मिनट पहले वो मेरा टाइपिंग पूरी की पूरी हो गई थी। बस यही था एग्ज़ाम में। तो मेरे को जो लग रहा है ना, इस बार कट ऑफ हमें ऊपर देखने को मिल सकता है, मतलब 295 प्लस, मतलब 300 के आसपास कुछ, 295 300 प्लस माइनस 5 या 6 ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि कंप्यूटर में बच्चे बाहर नहीं होंगे, टाइपिंग में इस बार बच्चे कम बाहर होंगे नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइपिंग भी सिंपल थी काफ़ी। तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। बट मैथ्स ने सब लोगों को रुलाया है, और देखते हैं इंग्लिश कितना साथ दे पाती है। अगर इंग्लिश साथ दे देती है तो कट ऑफ ऊपर जा सकता है, और हो सकता है। बाकी चाहे अब मेरा ये पेपर लिख ले तो भी मुझे रिग्रेट रहेगा कि शायद जो पोस्ट मिल रही है उससे हायर पोस्ट मिल सकती थी, और नहीं लिखने का तो रिग्रेट रहेगा ही कि शायद निकल सकता था अगर वो मैं 6 मिनट बाद नहीं करता। तो रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा है। बट देखते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है ना, जो मतलब मेरी पर्सनल ऐसे कुछ दोस्त लोग हैं मेरे, सो जिनके मॉक्स में मेरे अराउंड मार्क्स आया करते हैं, सो उन लोगों ने भी मतलब 26-28 क्वेश्चंस मैथ्स में अटैम्प्ट करें। सो मतलब जो लोगों की तैयारी थी वो लोग मैथ्स में क्वेश्चन काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट कर पा रहे थे। अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं करा, आप अगर कोई एक क्वेश्चन पे स्टिक नहीं हो गए जैसे मैं हो गया, तो आप भी अच्छे क्वेश्चन मतलब 26-28 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। अब कुछ दिनों बाद जो आंसर की आने वाली है वही बता पाएगी कि कैसा क्या रहा है। सो यस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी क्या चल रही है। बाकी मुझे जाना है अब दौड़ने, सीपीओ की तैयारी करने, क्योंकि अब सीपीओ ही एक रास्ता बचा है। सो आज से फिजिकल की तैयारी करते हैं सीपीओ की। यस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो से, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन धनगुरी।